हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो सॉरी कि लेट वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं वीडियो बना के तो रख लेती हूँ लेकिन उन्हें एडिट करने में टाइम चला जाता है। ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, फिर उन्हें डिलीट कर दिया क्योंकि वो मुझसे एडिट नहीं हुई थी। पर आगे से ऐसा नहीं होगा, तो चलिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो अभी हॉस्टल का वाईफाई नहीं चल रहा है और मैं अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती हूँ। तो और वैसे भी मैं जब से यहाँ जयपुर आई हूँ मैं कहीं नहीं गई हूँ बाहर, सिर्फ एक जयपुर चौपाटी गई हूँ, या फिर हम उस दिन शुरू में आई थी तब मैं खाना खाने बाहर गई थी मेरी कज़न्स के साथ, बस उसके बाद मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। सो आज मेरा और गायत्री का प्लान बन चुका है, हम कहीं बाहर चलें और थोड़ा बहुत हमें सामान भी लेके आना था। तो हमें वैसे भी आज थड़ी मार्केट जाना था, पर उसने कहा चलो चांदपोल चलते हैं। और तुम मेट्रो में भी कभी नहीं बैठी हो तो वहाँ मेट्रो की भी सवारी कर लेना। और आई एम सो एक्साइटेड टू सिट इन ए मेट्रो, क्योंकि मैं मेट्रो पे कभी नहीं बैठी हूँ। सो आज हम मेट्रो पे बैठेंगे और कुछ सामान भी खरीदेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। और वाईफाई तो चल नहीं रहा है, क्लासेस नहीं ले सकती। चांदपोल जा रहे हैं आज हम, मेट्रो पे जाएंगे। तो तैयार होते हैं और फिर चलते हैं। वी आर रेडी नाउ। तो अब हम ही तो अब हम यहाँ से हॉस्टल से निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तुम ना मुस्लिम लग रहे हो मुझे एकदम। मुस्लिमों को क्या होता है? मतलब पता है नहीं, वो अलग ही लगता है। बुर्का तो भी नहीं पहना मैंने। नहीं मुस्लिम लग। गुड्डू बोल रही है मैं मुस्लिम लग रही हूँ इस ड्रेस में। क्या मैं आपको लग रही हूँ मुस्लिम? पूरा नहीं आ रहा, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, दिख ही नहीं रहा। अच्छा क्यों कर रही है, नीचे कर। 2 घंटे से हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक नहीं निकले हैं। हम तो नहीं लग रहे, आप ही लग रहे हो। क्या चलो फिर भैया, चलो ये हमने पीछे कबाड़ खाना करवा दिया है। आज आप कितनी देर लगेगी? ये भी बंद कर देते हैं। मस्त है। इसके अंदर डालना ऐसे ही होता है हमेशा, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। कुछ नहीं। कुछ गर्मी नहीं है, ऐसे ही लग रही है। गायत्री ने मुझसे बोला था कि हम 6 बजे चलेंगे यहाँ से, लेकिन मैं उसे 5 बजे खींच लाई। अब मुझे ही गर्मी लग रही है और ऊपर से मैं इतनी गर्मी में ले आई तेरे को यार। अब देखना बिल्कुल हो जाएगा ये। मेरे को ना ऐसे डर लगता है कैसे कोई फोन ना ले जाए हाथ से। नहीं ऐसे कौन करेगा? नहीं ले गए थे ना एक बार किसी का। हॉस्टल से थोड़ी दूर पैदल चलने पर मेन रोड आती है। हम वहीं से लगभग ऑटो, ई रिक्शा और बस वगैरह लेते हैं और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ई रिक्शा हमें मिल चुकी है। तो लेट्स गो। Tell me right now, let go. 어쩜 이리 솔직하게 반응할 수 있니? 한눈에 반해 네 정도 움직여봐. 찌릿찌릿한 전기가 내 몸을 타고 와. Don't lie to me. 나도 널. हम मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हम ऊपर से टिकट लेंगे और चलते बनेंगे चांदपोल की तरफ। और मेरी एक्साइटमेंट देखो आप। इस मैडम ने पूरे व्लॉग में मास्क नहीं उतारा, जैसे पूरा कोरोना इसे ही होगा, पर ये बोल रही है अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। पहली बार मेट्रो स्टेशन के दर्शन किए हैं, तो इसके लिए 2 शब्द तो बोलने पड़ेंगे ना। यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा थी और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी थी। यानी हमारी चेकिंग हो रही थी कि जैसे हम कहीं बम बुम तो नहीं ले आए डाल के। हमारे बैग की भी चेकिंग हुई कन्वेयर बेल्ट से कि कहीं इसमें बम डाल के ले आओ, है ना। अब गायत्री यहाँ से टिकट ले रही है 2 चांदपोल की, और टिकट के नाम पे हमें मिलते हैं सोने के 2 सिक्के। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मिलते हैं प्लास्टिक के सर्कल के कुछ टोकन। और जिनका मुझे हमेशा डर लगा रहता है, अगर ये खो जाएंगे तो मुझे वहाँ अगले स्टेशन पे उतरना ही नहीं देंगे।
ये आ चुकी है हमारी मेट्रो जिसकी हम सवारी करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे साथ रहना एक बार। क्योंकि गायत्री तो पहले भी सफ़र कर चुकी है सवारी का और उसे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन यहाँ तो डब्बा ही गोल है। तो चलो कोई बात नहीं, पहली बार सभी के साथ ऐसा होता है, हम भी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तेरे साथ बैठूंगी मैं। चलिए मैं आपको मेट्रो के इनसाइड का रिव्यू देती हूँ, लेकिन एक फ़नी वे में। तो हम मेट्रो का कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट की प्यारी बसेस के साथ, क्योंकि एरोप्लेन औकात से बाहर है। नंबर 1, नो झगड़ा। आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि ये पूरा शीशा मत खोल के बैठ, इधर तेरे बाप की बस नहीं है ये जो पूरा शीशा खोल के बैठे तू, इधर मैं भी पूरी टिकट लेके आई हूँ, समझा ना, तू चुप करके आधा मेरा भी खोल दे शीशा। नंबर 2, ना ही आपको पड़ोसियों का बदबूदार परफ्यूम फ्री में सूंघने की ज़रूरत है, क्योंकि मेट्रो में एसी लगे हुए होते हैं और दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, और प्लस में आपको ये नज़ारा फ्री में देखने को मिलता है। तो हुआ ना सोने पे सुहागा। तीसरा बहुत ही मज़ेदार है, मेट्रो वाले आपकी और आपके फेफड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेट्रो में धूम्रपान करना अलाउड नहीं है। और मेट्रो के कुछ नुकसान भी है जो मैं आपको घर आते वक्त बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तब तक ये वीडियो एंजॉय करें। जैसे छोटे बच्चे बस से उतरते ही अपनी सीट देखते थे कि हम कहाँ बैठ के आए थे, वैसा ही कुछ हाल मेरा है। मैं देख रही हूँ अपनी वाली सीट पे चली गई। अब चलिए। चांदपोल आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रहा मेट्रो का सफ़र। ठंडी ठंडी हवा खा के अब गर्म हवा के झोंके खा रहे हैं। उतार दी इस मास्क को। वो देख पंडित जी आ रहे हैं। मैं इसे धमका तो ऐसे रही हूँ कि अगर मास्क नहीं उतारा तो पंडित जी तुझे किडनैप करके ले जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जादू। अटरम पटरम झटरम भूम भ्रीम खुल जा सिम से। खुल गया ना, ये तो मेरा टैलेंट है, मैं हर किसी को कौन है ये बताती नहीं हूँ ऐसे। कहाँ से आते हैं ये? जयपुरियो जी मारो जयपुरियो गणो निरालो मारो जयपुरियो जी मारो जयपुरियो। चल धन्नो इवनिंग वॉक करते हैं। लगता है आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, लालच कर लिया आज तो, फिर उड़ने में दिक्कत होगी। साग वो शेर कराओ साग यो मारो जीव कवेली चिकोला जयपुर जावड़ी लार यो मारो जीव कवेली चिकोला। ये है चांदपोल बाज़ार, जिसके रोड के दोनों साइड शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, और आप यहाँ जो चाहो वो आप ले सकते हो। और इन शॉप्स के आगे भी कुछ लोग अपना सामान लगा लेते हैं और इनके पास भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। जयपुर के बाज़ार में वो चीज़ें मोस्टली मिलती हैं जो यहाँ राजस्थान के कल्चर को दर्शाती है। बाज़ार में थोड़ी कंजस्टेड सी गलियाँ होती हैं और शॉपकीपर्स आपको आवाज़ें लगा लगा के बुला रहे होंगे कि सामान ले जाओ सामान ले जाओ। यहाँ आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सामान मिल सकता है, और मोस्टली आपको सस्ता ही सामान मिलेगा यहाँ। सुबह निकाल के ले रहे हम बाटिया। घणो निरालो मारो जयपुरियो गुलाबी नगरी देखण चाला बनसा खालो साग वो शेर कराओ साग यो मारो जीव कवेली चिकोला जयपुर जावड़ी लार यो मारो जीव कवेली चिकोला जयपुर। यहाँ जयपुर में 2-3 बाज़ार हैं जो एक जैसे हैं बिल्कुल, मतलब एक जैसी थीम है। रोड के दोनों साइड छोटी छोटी शॉप होंगी, जैसे कि जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, अजमेरी गेट, चांदपोल। हमने चांदपोल घूम लिया है और अब हम बापू बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और 1.5 किलोमीटर ऐसे ही कुत्तों को लाते मारते टपरी मारते हुए चला जाएगा। हम तो ये रात का व्यू देखते हुए जा रहे हैं, रात को बहुत मज़ा आता है। बहन ये मास्क क्यों लगाया है तूने? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ताकि मुझे कोई देखे ना, मेरी खूबसूरती को। अरे मेरे भाई बहन यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, ये तो बंदर है, मैंने जूम किया तो पता चला, माफ़ करना। और यहाँ बहुत सारे क्यूट क्यूट से बंदर थे, पता नहीं ये क्या खा रहे थे, पर बहुत क्यूट से लग रहे थे ये। और हम ये रात का नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं बापू बाज़ार की तरफ। आप भी अगर आओ कभी तो रात को ही जाना, क्योंकि रात को एक तो व्यू बहुत ही बढ़िया होता है, और दूसरा आप बार्गेनिंग करते हो तो आपको कम दामों में आपका काम भी बन जाएगा। भाई मास्क उतार दे। तो अभी आप इंजॉय कीजिए। गुड्डू ने कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने दोनों बाज़ार की कंबाइन कर दी, चांदपोल की और बापू बाज़ार।
जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। सारी दुनिया सु प्यारो लागे मानी राजस्थान, सारी दुनिया सु प्यारो लागे मानी। अब हम वापस चांद पोल की तरफ जा रहे हैं बापू बाजार से। आते वक्त तो पता नहीं चला क्योंकि अब टांगे दर्द कर रही है तो ई रिक्शा कर लिया हमने। आए हो राजस्थान थारे थारो लोग मन मारे गोली चिल्ले के मतारे थारो तो अब हम घर की तरफ वापस रवाना हो रहे हैं और सारी प्रोसेस सेम रिपीट होगी, चेकिंग होगी वैसे ही। बमनी ले आए हम साथ में, ऐसे ही टुणक टुणक बजेगा यहाँ पे, सब कुछ सही है, आपको जाने दिया जाएगा। बैग उठाओ यहाँ से और चलते बनो और मेट्रो पकड़कर चलेंगे। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैंने आपसे कहा था कि घर वापस जाते वक्त मैं आपको मेट्रो के कुछ नुकसान बताऊंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है फ्री की सवारी। बस में तो हम कभी कभी होता था ना, फ्री सवारी भी कर लेते थे क्योंकि कंडक्टर की नज़रों से बच जाते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। आपको टिकट देनी ही पड़ेगी और वो पहले ही ले लेते हैं टिकट। नंबर 2 जो थोड़ा सा सीरियस है, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन यही अगर हमारी बस होती तो हम साथ वाले पड़ोसी से उसके पूरे खानदान के बारे में पूछ चुके होते। और इसी का कारण है क्योंकि इन सभी के हाथ में होता है चलत दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल। इन्हें इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। और आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कब हमारा स्टेशन आ गया, तो हम अपने स्टेशन पे उतरते हैं। ओवरऑल मेट्रो का सफ़र बड़ा ही अच्छा था। मन कर रहा था इसी के अंदर घर बसा लूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता था। हमारा खुद का घर है तो हमें वहाँ जाना होगा, हॉस्टल में। इधर देख ले तो उधर सारा दिन मास्क लगाए रखा है, इसको क्या फायदा हुआ ब्लॉग का। तो पहले था ना मेरे बिना मास्क। कब था? कितने रुपए? खड़ी मार्केट। आजा 20-20 रुपए। ने बोला आप ज़्यादा ले रहे हो तो कहते हो और ढूंढो, तो हम भी और ढूंढने लगे। बोल रही है 1 घंटा पैदल चलते हैं। चलेंगे यहाँ से पीजी 12 किलोमीटर है। 12 ही है क्या? 5 किलोमीटर है पीजी। और हमें ऑटो नहीं मिला तो हम पैदल चल रहे हैं। मिल तो रहा था पर महंगा मिल रहा था। हमें ये हो गया था कि हम आए थे 10-10 में तो हम जाएंगे भी 10-10 में। ये हम नहीं देखा कि रात हो रही है ऊपर से घर चले जाओ, नहीं, वहाँ पे 10-10 वाला ऑटो ढूंढ रहे हैं, हम घूम रहे हैं। यार हमें पैदल चलना पड़ेगा। ओला ऊबर कर लेते हैं कुछ। ओला ऊबर इस टाइम नहीं होगा। हाँ अभी 60 देके चलेंगे और उस टाइम 20-20 में नहीं चल रहे थे। ये तो हमारी फितरत है। कोई पकड़ के ले जाएगा, मेरे को डर लग रहा है। हम भटक चुके हैं। नहीं भटके तो नहीं है वैसे, मतलब कम पैसे के चक्कर में हम कहाँ कहाँ गए हैं। गुंडों जैसा एरिया लग रहा है मेरे को। ताजा वो इधर इधर इधर। फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है और ये वही अंकल है जिनसे हमारी पहले बात हुई थी। ये बोल रहे थे कि आप अब तक तो घर पहुंच चुके होते क्योंकि मैं एक सवारी ऑलरेडी छोड़ आया आपके बाद। तो देखो ज़्यादा अक्लमंदी भी सही नहीं होती। इतना मतलब क्या है, 10 में आए थे 10 में जाएंगे। देखा नहीं जाता रात हो रही है, ऊपर से चली जाते। पर कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, गलतियों से सीखते हैं इंसान। थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि 10-10 रुपए के लिए क्या कर रहे थे हम पीजी पहुंच चुके हैं और जस्ट पीजी के बाहर ही है, मतलब थोड़ी दूर पे ही पिछली गली में। और यहाँ हम गन्ने का जूस पियेंगे और फिर फटाफट से पीजी चलेंगे। बहुत लेट हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। गए थे जोश में, आए हैं पता नहीं कैसे कैसे। आते सार कपड़े पहन के देखने का शौक सबको होता है, हमें भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं, फिर इन्हें समेट देंगे हम। पहले मैं दिखाती हूँ गायत्री क्या क्या लेके। ये एक टॉप लेके आई है, ये प्लाजो है। गुड्डू की सारी चीज़ों में मुझे ये सबसे अच्छी लगी उसकी। ये कुर्ती है पूरी पॉप,
प्रॉपर प्रॉपर कुर्ती है ये, अच्छी है ना। और एक गुड्डू ये लेके आई है, ये ड्रेस लेके आई है गुड्डू, अच्छी है ना। और अब मैं ये सामान लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। 2 टी-शर्ट, दिस वन, ये इयररिंग्स, एक चश्मा, एक मास्क, एक बैग अच्छा लगा मुझे। इसमें उन्होंने देखना क्या बरके दी। और ये एक स्कार्फ लेके आई थी, और ये बाटिया पैर धोने के लिए।